तो हम आज देखने वाले हैं ये नैपसैक प्रॉब्लम। इसको रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या है और हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन है कि यू आर गिवन वेट्स एंड वैल्यूज ऑफ आइटम। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें वेट और वैल्यू मिलेगी। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एक्सेल पर, बेटर समझ पाए। ओके, हम आते हैं यहाँ। तो हमारे पास वैल्यू में क्या है, हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। और वेट में क्या है, वेट हमारे पास है 4, 5 और 1। ठीक है। और हमारा जो बैग है, ठीक है, चलो इतना तो हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वैल्यूज और आइटम मिलेंगे आपको एंड पुट दिस आइटम इन अ knapsack of capacity W to get the maximum total value in the knapsack। तो हमें W जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो कि 4 है हमारा, इस इनपुट के अकॉर्डिंग, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू का जो वेट है वो भरना है। ठीक है। नोट वी हैव ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। ठीक है। तो अब ये जो है, मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो ये वेट को आप मान लो, वेट है हमारा केजी, किलोग्राम, और वैल्यूज है हमारी रुपीज, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। और बैग कैपेसिटी है हमारी, दी गई है वो 4 है। ये मैं इस इनपुट की बात कर रहा हूँ, एक इनपुट के लिए हम समझ लेंगे, तुम आगे भी समझ लेंगे। ठीक है। तो बैग कैपेसिटी मेरी 4 है। अब इसमें मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे वो सामान भरना है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। और मैं एक सामान को एक ही बार भर सकता हूँ, क्योंकि ओनली से ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, केवल हम एक क्वांटिटी ही भर सकते हैं हर एक आइटम की। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैंने 4 किलो की मेरी कैपेसिटी का बैग है और 4 किलो का मैंने एक सामान भर लिया, ये एक आइटम है, ये 4 किलो का है, लेकिन इसकी कीमत 1 रुपये है केवल। तो मैं 1 रुपये का सामान भर पाऊंगा। ये 5 किलो इसकी कैपेसिटी है, इसकी लेकिन कीमत केवल 2 रुपये है, तो मैं 2 रुपये का सामान भर पाऊंगा। ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो है हमारा जो लास्ट आइटम है, ये 1 किलो का है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 3 किलो की। तो यानी कि अगर मैं ये वाला सामान भरूँ, 1 किलो का सामान इस बैग में रख दूँ, तो मेरा 1 किलो ही यूज में आएगा। और मेरे पास, और मैं 3 रुपए का सामान भर सकता हूँ, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद 3 किलो बचेंगे और मेरे पास 3 किलो की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं इस आइटम को मैं एक बार ऐड कर चुका हूँ अपने बैग में। तो जो कि यहाँ दिख रहा है, नोट दैट वी हैव ओनली वन क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। हमारे पास एक चीज़ केवल एक ही बार है, अगर हमने इसको यूज़ कर लिया तो दोबारा नहीं भर सकते इस तरह का सेम सेम सामान। ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, इसको हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास अब इसमें है क्या, वेल्स में जितने आइटम्स होंगे सेम उतने ही वेट में होंगे आइटम्स। ठीक है। तो सेम इंडेक्स वाले एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। मतलब जो इंडेक्स 0 पर है, एक बार इसका इंडेक्स मानते हैं, ये जो इंडेक्स 0 पर है और 1 पर है, और ये हमारा 2 पर है। तो इंडेक्स 2 वाले आइटम का वेट कितना है, 1 kg, लेकिन उसकी कॉस्ट है, इसकी वैल्यू है 3। इंडेक्स 1 वाले का वैल्यू है 3 और वेट है 5। इंडेक्स 0 वाले का वैल्यू है 1 रुपीज़ एंड उसका वेट है 4 kg। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का सामान भरकर अपने बैग में रखना है। ठीक है। अगर इस बैग की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो हम उसमें और चीज़ें भर सकते थे।
ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर अब हम अपना यहाँ पर ये कोड समझते हैं। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा इस केस में। कि हमारा कोडिंग पार्ट कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैं अच्छे से दिख रहा है। तो हमारा यहाँ जो अप्रोच रहेगा क्या रहता है, ये सारा कुछ हमें मिलेगा वैल्यूज। अगर आप चाहो तो यहाँ वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है, आपको उससे वैसे ही मिलेगी। तो W जो है, कैपिटल W, वो एक्चुअली क्या है, बैग की कैपेसिटी को शो कर रहा है। कैपिटल W जो हमने यहाँ पर लिया, ये एक्चुअली कैपिटल W तो यहाँ लिख देते हैं, ये बैग कैपेसिटी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा कि कितने आइटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम अगर लेंथ ले लेते हैं वैल्यूज़ की या वेट की, तो हमें सेम ही चीज़ मिलेगी। किसी का भी ले लेते हैं, हम यहाँ देते हैं n की वैल्यू निकालते हैं, n नंबर ऑफ आइटम्स जिसमें टोटल आइटम्स है। ठीक है, देखिए इसकी लेंथ निकालते हैं, तो उसको n में स्टोर कर लेते हैं। और लेंथ हमने लिया, वैल की ले ली, कोई भी एक ले सकते हो, वैल या फिर अपना वेट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना एक जो फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन जो मल्टीपल टाइम कॉल होगा, उसको हम कोई भी नाम से ले सकते हैं, रिजल्ट नाम दे सकते हैं, रिजल्ट देगा। रिजल्ट डिफाइन करते हैं रिजल्ट। यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे इंडेक्स, एक्चुअली जो इंडेक्स होगा। ठीक है, और हम पास करेंगे कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन क्योंकि हम रिकर्सिव फंक्शन बना के चल रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि ये इसमें पहले तो एक बेस केस वाला भी चीज़ रहता है। ठीक है, बेस केस क्या रहेंगे, तो ऐसा करता हूँ मैं, शॉर्ट में बना रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ, उसको पूरा नाम देता हूँ कैपेसिटी। ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियर हो। तो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, हम एक, एक तरह से रिकर्सिव लूप चलाएंगे जो कि लास्ट इंडेक्स पे चेक करेगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि हम पिक करेंगे कि लास्ट इंडेक्स का वेट क्या है। ठीक है, अगर ये वेट हमारे बैग की कैपेसिटी के बराबर है, ठीक है, पहले मैं एक बार कोड लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, पहले बेस केस वाले कंडीशन देख लेते हैं। अगर हमारा अगर हमारी जो करंट जो इसमें कैपेसिटी है, कैपेसिटी खत्म हो गई। ठीक है, ये खत्म क्यों होगी, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन होगा। और अगर इंडेक्स हमारी जीरो हो गई, ठीक है, तो हमें रिकर्जन वहाँ पर ऐड करने वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं करंट, करंट वेट। करंट वेट हमारा हो जाएगा, जो हमारा जो डब्ल्यू टी वाला है, ठीक है, इंडेक्स माइनस। अच्छा, यहाँ पर इंडेक्स माइनस वन क्यों लिया है, क्योंकि इनिशियली देखो, ये मैं पूरा फंक्शन लिख रहा हूँ, और जब मैं इसको कॉल करूँगा,
तो सबसे पहले मैं क्या पास करूँगा उसमें, मैं इंडेक्स पास करूँगा, ये जितनी मेरी उसकी लास्ट, जितनी मेरी उसका एरे का साइज है, ठीक है। तो एरे का साइज यहाँ पर इस वाले केस में 3 आएगा, जबकि इंडेक्स 0 से लेकर 2 तक जाती है। तो इसलिए मैं 3 - 1 कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे उसका जो लास्ट इंडेक्स, यानी कि मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जाए। मैं इसको पॉइंट करना चाहता हूँ, इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों, ये दूंगा मैं, और मैं दूंगा इसमें जो हमारा कैपेसिटी है इसकी, कैपेसिटी हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, वो हमारा जो वेट आ रहा है, ठीक है, 4, ये जो कि हमारा डब्ल्यू वाले वेरिएबल में आ रहा है। तो टोटल कैपेसिटी दे दी, ठीक है। मैंने उसका लास्ट इंडेक्स दे दिया, अब वो हम उसको पीछे लेके जाएंगे। अभी पहली बार रिकर्सिव लूप जो है चलेगा एक तरह से, इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा, फिर यहाँ पर, फिर जब माइनस तक आ जाएंगे हम, या फिर 0 तक आ जाएंगे हम, तो फिर उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, 3 होगा। तो जब ये लूप चलेगा तो 3 - 1 2 के लिए एक पॉइंट चलेगा, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा तब ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 0 - 1, अगर ये ब्रेक नहीं करेंगे तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, और -1 को इंडेक्स होता नहीं है, ठीक है। तो फिर वहां पर आते हैं, करंट वेट हमने निकाला। अब हम इसमें करंट वैल्यू निकालते हैं। करंट वैल्यू में हम वैल्यू भाई इस तरह से लेते हैं, इंडेक्स -1, क्योंकि फर्स्ट टाइम के हिसाब से आप लेके चलो। तो हमारा कितना है, इंडेक्स की वैल्यू है 3, ठीक है। तो हमने करंट वेट और करंट वैल्यू निकाल लिया, हमें ये मिल गया। तो अब इसमें हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमें देखो, एक चीज़ तो ये है कि ये वेट है, इस वेट से ज़्यादा हम सामान नहीं भर सकते। ये बैग की कैपेसिटी है 4, इससे ज़्यादा सामान हम अपने बैग में नहीं भर सकते। तो हमें देखना है कि इसका जो वेट है, ठीक है, क्या वो कम है, ठीक है। तो क्या क्या सिंपल कंडीशन बनी, अगर हमारा, सॉरी मैं कहाँ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था मुझे। अगर हमारा करंट वेट, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, करंट वेट छोटा है या बराबर है किसके, ठीक है, हमारी जो कैपेसिटी, हमने जब इसको कॉल किया तो टोटल कैपेसिटी ये आई थी, ठीक है। ये कैपेसिटी इसमें पास हुई है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ देखें कैपेसिटी, अगर करंट वेट हमारा बराबर रहता है या छोटा रहता है, तो हमें फिर आगे, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो, छोटा रहता है तो ठीक है, हमें आगे और आगे बढ़ना है। अब इक्वल रहता है तो क्या होगा, हमें इसको फिर रिटर्न करना है, ठीक है। और हमें फिर और भी चीज़ें देखनी है, कि हो सकता है कि किसी और केस में हमारा हो सकता है कि ये कुछ 2 kg का होता है, मान लो यहाँ पर ये 2 kg होता, और इसकी वैल्यू होती है 10, तो हम ये रखते हैं ना, क्योंकि अभी हमारा मैक्सिमम कितना आएगा, 3 आएगा, इसका आउटपुट आएगा 3, क्योंकि ये 1 kg का सामान है जो हम रख सकते हैं, और उसकी कैपेसिटी है 3। अब 1 kg रखने का, तो इसमें जगह कितनी बचेगी, 3 kg की। अब 3 kg का कोई भी सामान नहीं है, ना हम 5 kg रख सकते हैं, ना 4 kg रख सकते हैं। तो फाइनली रिजल्ट मिल रहा है इसका 3, आउटपुट इसका 3 आएगा, ठीक है। आउटपुट इसका 3 आएगा, क्लियर। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट भी चेक करते हैं। अगर सपोज करो कि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा बच रही है, तो हम ये चेक करते हैं क्या ये दोनों मिला करके हम रख सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे क्या क्या उसकी कैपेसिटी में इतना बचा है 5 को रखने का, ठीक है। चलिए, तो अब वही वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार हम इस जो करंट एलिमेंट है उसको रखते हैं, ठीक है। और दूसरी चॉइस में हम इसको नहीं रखेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो चॉइस चॉइस 1 हो गई हमारी। अब इस चॉइस 1 में हम, चॉइस 1 तो है हमारी, ठीक है। यानी कि हमारा सबसे पहली चीज़ ये, इस लूप के अंदर हम तब आएंगे जब हमारा जो अभी फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है हमारी, और जो करंट वेट है उसके बराबर हो रहा है या कम हो रहा है।
उससे ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होता तो इस वाले ब्लॉक में नहीं आता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर इसका वेट होता 6 होता, तो 6 तो रख ही नहीं सकते ना, तो हम इसलिए हम सिर्फ इस वाले पार्ट को रन नहीं करेंगे अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और चॉइस वाले केस में जब वो छोटा है या बराबर है तब हमने रखा। अब हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली जो रिजल्ट देना है, रिजल्ट हमें किस में देना है, रिजल्ट हमें हमें वेट नहीं देना, वेट तो हमारे पास है 4 kg का बैग है। अब 4 kg के बैग में हम कितनी वैल्यू का सामान रख सकते हैं, कितने रुपए का सामान हम रख सकते हैं, ये हमें देखना है। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी, दैट इज द करंट वैल्यू। कॉपी पेस्ट करते ज़्यादा बेटर रहता है। तो करंट वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हो सकता है कि अब इसमें अगर जगह हो तो और भी चीज़ें रखी जा सकती हैं, ठीक है। अगर इसमें जगह हो तो और भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब अपने इस इंडेक्स की वैल्यू को तो रख लिया। अब इस इंडेक्स का नंबर आया ना, अगर हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, यहाँ पर 14 kg का आपके पास बैग हो, तो बहुत चीज़ें रख सकते हो ना। क्लियर। अब उस केस में क्या होगा, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है हमारी, तो अब सोचो ये कैपेसिटी जो है हमारी, ये तो यूज़ हो गई ना, करंट वेट तो यूज़ हो गया, ठीक है। अब इसके पास कैपेसिटी बची कितनी, जो उसकी पुरानी कैपेसिटी थी, ठीक है। इसकी अभी यहाँ पर मैं बस कुछ लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं करूँगा पहले। तो पुरानी कैपेसिटी थी, वो कितनी थी, डब्ल्यू थी, ठीक है। अ, लेकिन हाँ, हमें हमें डब्ल्यू यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी हमें मिली थी वो इसमें थी कैपेसिटी, ठीक है। अब ये कैपेसिटी थी, इस कैपेसिटी में जो करंट हमारा, हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान देनी है यहाँ पर, करंट वैल्यू मिल गई हमें, और हमें जो कैपेसिटी में से करंट वेट घटाना होगा। फाइन। अगर हम घटा दें तो हमें बची हुई कैपेसिटी मिल जाएगी, यानी कि 4 में से हमने 1 माइनस कर दिया। तो यानी कि अगर हम ये वाला आइटम भर देते हैं अपने बैग में, ये आइटम भरने के बाद हमारे बैग की कैपेसिटी बचेगी कितनी, 3 हो जाएगी। 3 बचेगी, 3 kg हम और रख सकते हैं। 1 kg रख लिया ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वो हमने यहाँ रख दिया, वैल्यू यहाँ रख दी, कैपेसिटी है। लेकिन अब हमें, हमारे पास कैपेसिटी है, और हमें किस इंडेक्स के लिए सर्च करना है, इंडेक्स इसके लिए 1 के लिए, जो भी अभी इंडेक्स है उससे एक पीछे जाना है। तो अब पीछे आने के लिए क्या करेंगे, पीछे जाकर के हमें फिर देखना है कि उसमें कितना रख सकते हैं। तो अब ये चीज़ इंडिविजुअली चलेगी, मतलब हमने मान लिया, अब क्या है, समझो एक तरह से आपने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया इसको, कि अब केवल इतने पार्ट के लिए काम होगा, बट आपके पास वैल्यू आपकी 3 हो चुकी है, वैल्यू 3 हो चुकी है, उसके बाद आप देखना है 3+। क्लियर। तो हम इसको फिर से हम अपना ये रिजल्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और इस रिजल्ट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या जा रहा है, इंडेक्स जाती है, इंडेक्स -1, यानी कि हमें इस इंडेक्स वैल्यू बना लिया, अब इस -1 के लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर। और कैपेसिटी हमने यहाँ पर दे दी, क्योंकि हमें उसमें कैपेसिटी देनी होती है। तो जो प्रीवियस कैपेसिटी थी उसमें से करंट वेट, मतलब जो कैपेसिटी मतलब वेट हो रहा है, वेट कितना बचा, वो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमें बची हुई कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये बची हुई कैपेसिटी के लिए फिर से फंक्शन कॉल होगा। तो ऑब्वियसली ये फिर वही काम करेगा, क्या करेगा कि ये देखेगा कि यार यहाँ पर कितना 5 है, क्या हम 5 को रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा नहीं। अगर रख सकते होते तो वो इसको फाइनल इस रिजल्ट में आ जाएगा, और हमारी करंट जो भी वैल्यू है उसमें उसकी वैल्यू जोड़ दी जाएगी। अगर 2, अगर मान लीजिए ये कुछ 10 या फिर 5-6 kg का होता है, तो हमारा 3 में 2+ हो जाता, ठीक है। क्योंकि हम 1 kg का ये सामान भी रख सकते थे, और 5 kg का ये भी रख सकते थे, ठीक है, और ये भी रख सकते थे, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस क्या होगी, हमने इसे रखा, अगर आप सपोज करो हम इसे नहीं रखते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है हमारा, ये वाला नहीं रखते हैं हम, ठीक है।
करंट वैल्यू को हम नहीं रखते हैं, हम और पॉसिबिलिटी देखते हैं। हो सकता है कि करंट वैल्यू को ना ना लेकर के हम और जो वैल्यूज हैं उनको लें तो हमें ज़्यादा वैल्यू मिले, हो सकता है हम ज़्यादा सामान रख पाए। तो हम चॉइस टू में जो है अपना करंट वैल्यू ऐड नहीं करते। तो हमने बताया था एक बार हम इसे रखेंगे, एक बार नहीं रखेंगे। अब चॉइस टू में जो हम ये वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम एक पिछले इंडेक्स में तो भेजेंगे, बट क्योंकि हमने ये करंट वैल्यू नहीं रखनी है तो हम इसको कैपेसिटी का जो करंट वेट है वो माइनस नहीं करते। हम सिंपल देखते हैं कि हम एकदम नए सिरे से देखते हैं कि हम मान के चलते हैं अभी हमारी कैपेसिटी नहीं भरी है, और हम देखते हैं कि क्या हम इसको रख सकते हैं 5 वाले बेट को या 4 वाले बेट को, और किस में हमें वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। 5 वाले में हमें 2 मिल रही है और 4 वाले में 1 मिल रही है। तो ये हमें दो चॉइस मिल जाएंगी। अब इस दो चॉइस में जो चॉइस जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, मैक्स हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं, मैक्स हम मैक्स वैल्यू देगा। ठीक है, चॉइस वन एंड चॉइस टू। क्लियर? ओके, हाँ, तो हमने इतना कर लिया। अच्छा, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पर वेट मान लीजिए 5 होता है और यहाँ पर होता है 1 मान लो, तो पहली बार में क्या होगा, करंट वेट 5 होगा लेकिन कैपेसिटी इसकी 4 है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मतलब आपको इस इंडेक्स से मतलब नहीं है, इंडेक्स को छोड़ दो, सिर्फ पिछले इंडेक्स पर आकर काम करो। ठीक है, तो मैं अंडू कर देता हूँ उसको, वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ इसकी भी। ठीक है, मेन जो एग्जाम्पल में वैल्यू दी थी वही रखता हूँ। तो इस केस में हम रिजल्ट को कॉल करेंगे, बट इस लूप के बाहर है ये। ठीक है, और रिजल्ट में हम क्या भेजेंगे, इंडेक्स -1, और हमारी जो कैपेसिटी है वही, क्योंकि कैपेसिटी अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर ये नहीं चलता तो कैपेसिटी कंज्यूम नहीं हुई हमारी। ठीक है, तो इसमें भी हम एक ही बार करंट वैल्यू को स्टोर करके देख रहे हैं, और नहीं तो हम सेम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली सेम वही चीज़ हो रही है जो हम यहाँ कर रहे हैं, आप अगर देखो तो। ठीक है, तो हमने ये किया, और इन दी एंड हम ये हम कॉल कर रहे हैं और इसको रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट हम इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो हमें ठीक आउटपुट मिल रहा है। एक बार यहाँ पर हम कस्टम इनपुट भी दे सकते हैं। सपोज करो कि हमने वेट दे दिया, वेट ये सारे वेट टोटल कर दूँ तो मैं कितना हो गया, 5, और ये हमारा 10 हो जाएगा, है ना। मैंने 10 दे दिया वेट इसका, तो हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, इसको आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम सारा कुछ तो बैग में नहीं रख सकते। ठीक है, बट दो चीज़ें रख पाएंगे हम। एक तो हम रख देंगे ये 1 वाला। ठीक है, अब कितना स्पेस नहीं, सॉरी हमारा मैं भूल गया, वेट हमारा हम 10 kg रख सकते हैं, तो 10 kg हमारा सभी कुछ रख सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 6 हो गया। ठीक है, मतलब सही आ रहा है। कस्टम हमने इनपुट दिया तो उस पर ठीक आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारा 9 है, तो हमारा मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। अब मैक्सिमम में क्या है कि देखो, वैसे हम 5 kg का वेट है और ये 4 का, बट इसका जो वैल्यू है वो कम आ रही है। टारगेट हमारा है कि ज़्यादा वैल्यू का सामान रखना है। इस केस में हम 3 का ही रख पाएंगे। ठीक है, 3 kg का, लेकिन अगर हम इसको 3 को ले लेते हैं, और 3 के बाद जो ज़्यादा कैपेसिटी वाली ज़्यादा वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, इसको रख सकते हैं, यानी कि हम 5 kg ही 5 वैल्यू का ही सामान रख पाएंगे। इसमें मेरा कैलकुलेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 मिला। ठीक है, हमारी कैपेसिटी 9 थी। ठीक है, हमें मिला क्योंकि 1 और 4 को रखने पर ही
वैल्यू हमारी 5 हो रही है, 1 और हमने 5 वाला वेट यानी कि 6 kg का ये वेट रखा, तो हमें 3 + 2 5 मिला। ठीक है, ये मिलके हमारा कितना हो गया, 6 kg हो गया। हमारे पास बचा 3 kg। अब 3 kg में हम 4 kg का नहीं रख पाए, इसलिए हमें यहाँ पर ये केवल 5 वैल्यू का ही सामान रखना है। ठीक है, तो हमारा काम ठीक कर रहा है। इसको हम अगर आप सबमिट करेंगे तो ये टेस्ट केस भी बताएगा। तो टेस्ट केसेस हमारे चल रहे हैं, वेरी गुड, सही चल रहा है। ओके तो ये है। अब इसको अगर आपको बेटर समझना है और चीज़ें अगर कंफ्यूजिंग हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। हम इसको अब इसको एक नॉर्मल सा छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। इसको हम आते हैं पाइथन ट्यूटर पर। सॉरी, ट्यूटर लाइक वेबसाइट, सॉरी नॉट लाइक, ट्यूटर ही जाना है। एक्चुअली ये पाइथन ट्यूटर कभी बहुत स्लो काम करता है कभी कभी, तो मैं इसका अल्टरनेट देख रहा था बट मुझे मिला नहीं। तो अभी ठीक चल रहा है फिलहाल शायद। हम्म, तो ये स्लो चल रहा है। चलो तब तक हम जुपिटर नोटबुक वाला काम कर लेते हैं। इस कोड को एडिट कर लेते हैं। ओके, तो ये हम फंक्शन को इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, तो उसमें ये सेल हटा देते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर वैल्यू भी वही रख देते हैं जो हमें यहाँ पर दी गई है। ओके, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा यहाँ पर, डब्ल्यू ठीक है। सॉरी, वैल्यू है एज अ लिस्ट। डब्ल्यू टी है हमारा ये। ओके, और अब हम इस हमारे वैल्यूज पास करते हैं, प्रिंट भी लगा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ क्या क्या वैल्यू जाएंगी, डब्ल्यू जाएगा, पूरा ही कॉपी कर देते हैं, सेम ही है तो कॉपी करते हैं। देखते हैं रन हो रहा है, सही रन हो रहा है। बट हमारा ये साइट नहीं खुला अभी तक। तो ये विजुलाइज करने में प्रॉब्लम दे रहा है, क्या हो रहा है ये साइट काफी स्लो है। ये साइट इसको मैं अगर किसी और ब्राउजर पर ट्राई करूँ देख लेते हैं।
हम्म, ये साइड मुझे नहीं लग रहा कि चलेगी, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो फिर इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके।